हरित क्रांति वर्ल्ड में लाने का श्रेय जो है नॉर्मन ई बोरलॉग महोदय को दिया जाता है और भारत में इसे लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन महोदय जी को दिया जाता है। 1966-67 के दौरान इसे उत्तर प्रदेश वेस्ट, हरियाणा और पंजाब के कुछ रीजन्स में लाया गया। इसका जो शॉर्ट टर्म उद्देश्य था इसे लाने का वो ये था कि ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हंगर क्राइसिस थी, जो अन्न उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा था भारत में और बाहर निर्भरता थी इंपोर्ट करने के लिए अन्न पे, उससे हटने के लिए ताकि इंपोर्ट ना करे ग्रेन का, इसे शॉर्ट टर्म गोल के लिए लाया गया। और इसके लॉन्ग टर्म जो गोल थे इसे लाने के वो थे ताकि मॉडर्नाइजेशन हो एग्रीकल्चर का और फार्मर्स का ग्रोथ हो, ये सब इसके लॉन्ग टर्म गोल थे। धीरे धीरे इससे उत्पादन बढ़ने लगा। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया। मुख्यतः ये गेहूं में ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ किया गया और गेहूं का उत्पादन उससे काफ़ी मिलियन टन तक बढ़ा भी। लेकिन ये इसके कुछ नुकसान भी हुए। इसके नुकसान ये थे कि हमारी जो है न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के वो कम हुए ज़्यादा केमिकल डालने से, और साथ में ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी, उससे जो है सिंचाई के जल जो है भूमिगत जल भी सूख रहा था। साथ में जो है न्यूट्रिएंट्स जब कम हो रहे थे इसके तो हमारे हेल्थ हजार्ड्स भी होने लगे। ग्रीन रिवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट में ये है कि इससे जो है प्रोडक्शन बढ़ा, हमारा इंपोर्ट जो है वो विदेशों से कम हुआ, किसान को आय बढ़ी। लेकिन रीजनल डिस्पैरिटी इसे लाने से बढ़ी क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिया के एरिया में ये आया और दूसरे एरिया में इससे अछूता रहा, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इससे बढ़ी। तो यही इसका मेन था। तो इसका कंक्लूजन मेनली ये था कि ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए शुरू में लाया गया था। धीरे धीरे जो है इससे बहुत फ़ायदा हुआ। 1966-67 से लेके लगभग 10-20 वर्षों तक अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे जब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखने लगे तो इस पर धीरे धीरे निर्भरता को कुछ कम कर दिया गया।